नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज, ये हमने देखा, उसके बाद हम देख रहे हैं एडवांटेज, वायरफ्रेम मॉडल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. So advantages may be defined as it is simple method and requires less memory space. It forms the basis for surfaces and solid modeling. Manipulations in the model can be done easily and quickly. तो ये इसके एडवांटेज क्या है कि भाई सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे कम मेमोरी घरे चाहिए होगी कंप्यूटर में. तो हमारा जो है, जैसे देखते हैं जैसे जैसे हैवी प्रोग्राम हम रन कराते हैं तो क्या होने लगता है, हमारा मोबाइल कंप्यूटर हैंग होने लगते हैं. तो क्या है कि लेस मेमोरी चाहिए, हैंग नहीं होगा, बढ़िया चलेगा, स्पीड फास्ट होगी. सिंपल मेथड है. और फर्दर हायर एडवांसमेंट जब हम स्टडी करेंगे, चाहे वो सरफेस हो या सॉलिड मॉडलिंग हो, उसके लिए ये बेस का काम करेगा, क्योंकि बिना इसके वो पॉसिबल नहीं है. तो उनके लिए ये एक, जैसे बोला ना कि पहले ABCD फिर वर्ड फिर सेंटेंस, तो ABCD सीखे बिना आप सेंटेंस या वर्ड नहीं बना सकते. तो ये उसके लिए उन ABCD का काम करेगा, बेस का काम करेगा. मैनिपुलेशन इन द मॉडल कैन बी डन इजीली एंड क्विकली. और इस मॉडल में आप जो मैनिपुलेशंस कर सकते हैं वो इजीली होंगी. मैनिपुलेशन मतलब फर्दर कोई आपको बीच में कोई और आइडेंटिटी या कुछ इस तरीके का अल्टरेशन करना है, मैनिपुलेट करना है, तो वो इजीली है, करा जा सकता है. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज आर ए लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस, बिकॉज कन्वेंशनल के बाद हम फर्स्ट स्टेप अकेडमी इधर की तरफ बढ़े हैं. तो वन ऑफ द सीरियस लिमिटेशन इज द एम्बिग्विटी ऑफ ओरिएंटेशन एंड व्यूइंग प्लेन, कि हम ओरिएंटेशन कैसे लें और प्लेन को कैसे व्यू करें. कॉम्प्लेक्स कर्व सरफेसेस को कैसे जनरेट करें, कर्व सरफेसेस कैसे इसमें दिखाई जा सकती है. डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्चुअल सॉलिड, नो सरफेस एंड वॉल्यूम, ना तो एरिया है ना वॉल्यूम है. कैसे एक्चुअल सॉलिड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन वायरफ्रेम मॉडल से. These are the some serious limitations, some disadvantages. फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी हमारी होंगी, जैसे कि मास, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कैन नॉट बी पॉसिबल टू कैलकुलेट. तो जब आप देखते हैं कि कोई कैड मॉडल बना रहे हैं, तो अपने आप उस कैड मॉडल के बनते ही वो उसकी जो फिजिकल ज्योमेट्रीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो तुरंत कैलकुलेट करके साइड में दिखाने लगता है स्क्रीन पे. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, वॉल्यूम कितना है, सरफेस कितना है, मास कितना है. अब ये वायर फ्रेम है, इसमें सरफेस है ही नहीं, वॉल्यूम है ही नहीं, कंप्यूटर समझ ही नहीं रहा कहाँ सरफेस है कहाँ वॉल्यूम है. कैसे ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो कैलकुलेट कर पाएंगे. तो ये भी एक लिमिटेशन है. Wireframe models has no knowledge of surface spaces, therefore it cannot detect interface between two mating components, and this is serious drawback, especially in component assembly, kinematic analysis, numerical control tool, and robot arm simulation. जो further typical advancement process की तरफ अगर हम जाएं, तो कोई भी पार्ट, एक सिंपल पार्ट जो है दूसरे पार्ट से कनेक्ट होता है, वो तीसरे से होता है, वो चौथे से होता है, इस तरीके से कई सारे पार्ट मिलके एक असेंबली बनाते हैं और कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है. तो कंपोनेंट की असेंबली करने के लिए सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि कौन सी सरफेस को किस सरफेस से मैट कराना है. फॉर एग्जाम्पल, एक नट एंड बोल्ट ही अगर आप मान लें, तो उस बोल्ट की आउटर पेरिफेरी की सरफेस को नट की इनर पेरिफेरी की सरफेस से कांटेक्ट में लाना होगा, तभी उन दोनों की असेंबली, या नट और बोल्ट को हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर असेंबल हो गए. लेकिन अब यहाँ पे सरफेसेस हैं ही नहीं, तो कैसे आप उसको सरफेस डिफाइन करेंगे. काइनेमेटिक एनालिसिस, काइनेमेटिक वर्ड लिटरल मीनिंग इज रिलेटिव मोशन. कहीं पे आपको रिलेटिव मोशन की एनालिसिस करनी है. फॉर एग्जांपल, इंजन, इंजन के अंदर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लगा हुआ है. स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक और आउटर सिलेंडर, फिक्स सिलेंडर जिसके अंदर पूरा पिस्टन मूव करता है, टू एंड फ्रो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है. कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है, क्रैंक लगी हुई है, और इन चारों पार्ट के बीच में आप देखेंगे तो रिलेटिव मोशन हो रहा है. क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के बीच में रिलेटिव मोशन है, क्रैंक और फिक्स सिलेंडर के बीच में रिलेटिव मोशन है, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में रिलेटिव मोशन है,
पिस्टन रोड और फिक्स सिलेंडर के बीच में रिलेटिव मोशन है। और इन सब के एनालिसिस को कंबाइंडली काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में आपने बीटेक में पढ़ा कि इसको हम काइनेमेटिक एनालिसिस कहते हैं। तो ऐसे सारे एनालिसिस करने के लिए हमें सरफेसेस की जरूरत होगी रिलेटिव मोशन के एनालिसिस करने के लिए। कंपोनेंट की असेंबली को स्टडी करने के लिए हमें सरफेसेस की जरूरत होगी। न्यूमेरिकल कंट्रोल टूल, रोबोटिक आर्म, सिमुलेशन, दीज आर सम अनदर एरियाज जहां हमें इन सब चीजों की जरूरत होगी। सरफेस है ही नहीं लेकिन वायर फ्रेम मॉडल में, तो ये सारी एनालिसिस फेल हो जाएंगी।